Audio Jungle। जहां एक तरफ से रियासती व मरकजी सरकारें सेहत को ज़मीनी सतह पर बेहतर बनाने और इन इदारों को मुस्तहकम बनाने के लिए दावा कर रही हैं, वहीं अगर देखा जाए तो ज़मीनी सतह पर महकमे सेहत की रियासत जम्मू कश्मीर में हालत निहायत ही अबतर है। जहां अस्पतालों में डॉक्टर की शदीद किल्लत पाई जाती है, वहीं दूसरी जानिब निजी क्लिनिकों पर इनकी भरमार है और तजर्बाकारों की भी शदीद किल्लत है। यहाँ हम बात करेंगे सब जिला अस्पताल गूल की, जहाँ इसका दर्जा 1998 में उस वक़्त के वज़ीर सेहत डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल के हाथों हुआ, लेकिन तब से लेकर आज तक 20 सालों में अस्पताल में डॉक्टरों की नशिस्तें पूरी नहीं की गईं। और सितमज़रीफ़ी ये है कि अगरचे कई मरतबा 2-3 डॉक्टर आए भी, लेकिन आज सिर्फ एक ISM डॉक्टर ही तैनात है। अस्पताल में 13 डॉक्टरों की पोस्टें हैं, जिनमें से सिर्फ एक ISM डॉक्टर तैनात है, बाकी तमाम पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं, जबकि अल्ट्रासाउंड ECG का तजर्बा कार भी मौजूद नहीं है। तो दराज इलाकों से लोग तो आते हैं, लेकिन वो भी लाइलाज होकर वापस जाते हैं, या इन्हें छोटी सी बीमारी की खातिर रामबन या जम्मू मुंतकिल किया जाता है। ना आपको ना क्या का हुकूमत क्या कुने इसका कोई हुकूमत नहीं। अगर गवर्नमेंट से देते सेंसर डॉक्टर पॉलिटिशियन ये बीमार यम दल बदल से कहा डॉक्टर सुझा कर ये लगन डॉक्टर घाघरा से आ रहे हैं। सुबह 10 बजे से गोल में डॉक्टर कोई भी नहीं था। एक डॉक्टर जना था, इधर 100 पर मरीज़ है यहाँ, वो कहाँ पहुँचेगा। मैं सुबह लाइन से 10 बजे से अभी 1 बज गया था, अभी कुछ भी नहीं था। अभी हम बहुत परेशानी था। घाघरा से आ रहे हैं, उधर भी थोड़ा सा अस्पताल है, उधर भी कोई भी नहीं था। मुझे तो कल 4 दिन से लगे हैं। अब गोल से आ रहे हैं, इधर भी कोई डॉक्टर नहीं मिला। अब क्या करेंगे हम? बोला हम डॉक्टर पे पास जाएंगे, वो बोलेंगे अभी पेशेंट है, क्या करेंगे आपको? रो खड़ा 2 मिनट रो खड़ा, 2 मिनट रहे खड़ा, एक तो बज गई। अभी न खाना है ना कुछ, अभी बच्चे हैं रास्ते में, ये भी ख़राब हो जा रहे हैं। न गाड़ी, अभी तक गाड़ी मुँह के हम देखा है, इतना दूर इलाके से हम आ रहे हैं। अब इलाके में यही परेशानी होगा, कोई डॉक्टर भी नहीं था यहाँ। हमारे पूरा स्टाफ देना था, नहीं तो बंद ही करना था। तो अभी हमें तस्ला हो जाएगा, यहाँ से गोल नहीं जाना था, कहीं रामबन जाएंगे या जम्मू जाएंगे और कहीं जगह। जब मज़दूर लोग हैं, वो उसको पास पैसे भी नहीं होगा। इंजेक्शन लाएंगे कहाँ से लाएंगे, दवा टिकी लाएंगे कहाँ से लाएंगे? बोलेंगे इधर नहीं, अभी खड़ा हो जाओ, क्या करेंगे? एक डॉक्टर किधर पहुँचेगा? वो डिलीवरी केस करेंगे या लोगों को देखेंगे, क्या करेंगे? एक डॉक्टर कोई डॉक्टर नहीं है, 15 पोस्टें खाली है और यहाँ एक डॉक्टर ड्यूटी पे है। वो क्या बाकी पेशेंटों को देखेगा? जो डिलीवरी केस यहाँ आते हैं उनको खाली रेफर की पर्चियाँ मिलती है, पूरा रामबन में भेजा जाता है, रामबन से जम्मू भेजा जाता है। क्या हमारे लिए कोई डॉक्टर नहीं है यहाँ? 22 नर्सें, 22 नर्सों में हमें 1 नर्स या 2 नर्सें मिलती है। क्या हमारे लिए कोई नर्स नहीं है डिलीवरी केस के लिए? और जहाँ भी हम अपने गाँव में जाते हैं, वहाँ हमें कोई नर्स ना कोई डॉक्टर मिलेगा अपने अस्पतालों में, डिस्पेंसरी पे। खाली बुधवार के दिन हमें कोई नर्स मिलेगी, वैक्सीन के दिन, और कभी हमें बाकी दिनों में कोई ना नर्स का ना डॉक्टर मिलेगा वहाँ।
और हम ये जानना चाहते हैं हमारे गूल में क्यों नहीं डॉक्टर है, और हम इतनी अपील कर रहे हैं इससे सरकार से, गवर्नर साहब से, क्या हमारे गूल में कोई डॉक्टर नहीं आ सकता है? क्या यहाँ हॉस्पिटल नहीं है? यहाँ लोग बस नहीं रहे हैं? यहाँ क्या दो घर या 3 घर बस रहे हैं? हमारे ना इंद में, ना संगलदान में, ना इसमें छछवा में है, ना बुधन में है, कहीं जगहों में कोई डॉक्टर नहीं। ना हमारे हवाले से हम यही कहेंगे, अगर हम पूरा डिस्ट्रिक्ट रामबन की बात करें तो खस्ता हालत है। आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात करें, वहाँ पर भी स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी है। अगर आप सब डिवीज़न गूल की बात करें, यहाँ पर तो स्टाफ बिल्कुल भी नहीं है। एक डॉक्टर होने के बावजूद भी गवर्नमेंट ने हमारे साथ धोखा किया, गवर्नर से हमारे साथ धोखा किया। एक ISM भेजा, वो भी प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा है एज पर फिजिशियन बन के। वो आपको देखा होगा कि पिछली बार हमने कॉन्फ्रेंस दिया था, उसके भी अभी तक जांच का हमने आदेश दिए हैं। अब देखते हैं होता क्या है। आप इंद को लीजिए, संगलदान को लीजिए, ठठारका को लीजिए, सुरंडा को लीजिए, आप दाचन को लीजिए, आप भहमदासा को लीजिए, दाड़म को लीजिए, हारा को लीजिए, या इससे पीछे इलाका हमारा बुद्धन का पड़ता हो। अगर सेहत की बात की जाए तो बिल्कुल स्टाफ है नहीं। यहाँ पे 15 पोस्टें हैं, एक डॉक्टर है, वो भी यहाँ पे पोस्टेड है नहीं। सर, हम गवर्नर साहब से अपील करते हैं कम से कम यहाँ पे एक टीम भेजी जाए और जायज़ा किया जाए कि हमारे लोगों के साथ हो क्या रहा है। आज डिजिटल इंडिया के दौर में हमारे लोग इस 75 साल के बाद भी उस हद तक ना पहुँचे, तो यहाँ से फर्स्ट एड भी यहाँ पे कभी कभार प्रोवाइड नहीं होता है, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें हमने दिखाई। सिटिंग ऑपरेशन रेफर का इशू बहुत बड़ा है। यहाँ पे एक गायनोकोलॉजिस्ट की डिमांड है, हम पिछले 10 सालों से करते आए हैं, लेकिन हमारी कोई सुनता नहीं। आप मीडिया के माध्यम से हम गवर्नर साहब को सुनाना चाहते हैं, और आप मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया है कि आप यहाँ तक आते हो और गरीब लोगों की आवाज़ को सुनते हो और किसी हद तक पहुँचाना चाहते हो। एकोमोडेशन यहाँ पे बिल्कुल ज़ीरो है। एक रेजिडेंशियल क्वार्टर बना, आप कैमरा घुमा के दिखा सकते हैं। इसमें भी बहुत सारे कुछ स्कैम्स हैं। अगर इस नेक्सस को देखा जाए, बहुत बड़ा एक नेक्सस है सर। आप हॉस्पिटल की हालत को अंदर से दिखा सकते हैं। यहाँ पे अगर आप पावर का सिस्टम देखें, यहाँ पे सोलर पैनल लगा हुआ 30-35 लाख का पैनल है, इसकी हालत देखिए आप। बिल्डिंगों की हालत देखिए आप, यहाँ पे फर्निशिंग की हालत देखिए आप, उधर जाके आप जनरेटर की हालत देखिए आप, एक्सरे मशीनों की हालत देखिए आप, वहाँ पे बैटरी 100 एक पड़ी है, उनकी हालत देखिए। लेकिन जब भी कोई रात में पेशेंट आता है, सोलर ट्रिप हुआ जी, क्यों हुआ जी पता नहीं। तो कहने की बात है, बदनसीबी हमारी है। हमने कई बार गवार लगाई है, CMO साहब से भी लगाई, डायरेक्टर साहब से भी लगाई, लेकिन हुआ कुछ नहीं। कुल मिला के स्कूल में हमारे पास एक CHC है, 2 पुरानी PHC हैं और 2 न्यू टाइप PHC हैं। तो CHC में मेरे पास 2 डॉक्टर हैं अंडर NRHM, बाकी हमारी पोस्टें तमाम खाली हैं, जो मतलब फिजिशियन, सर्जन, गायनोकोलॉजिस्ट वगैरह ये सारी खाली हैं। और इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है, हमने पहले भी ये आगे बात की है, उम्मीद है कि हमें रेगुलर डॉक्टर मिल जाएंगे। बाकी डेरा में हमारे पास डॉक्टर नहीं है, संगलदान में हमारे पास डॉक्टर हैं, इंद में भी हमारे पास डॉक्टर तो है नहीं फ़िलहाल, बड़े सालों से नहीं है। ये नहीं कि मतलब इस गवर्नमेंट का, ये 8-10 साल से हमें ना इंद में डॉक्टर है, ना यहाँ पर है ये सुंडा में। देखो, मेरे पास अल्ट्रासाउंड मशीन तो है, लेकिन हमारे पास डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सोनोलॉजिस्ट है, रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। वो तो आपको पता है कि रामबन में भी मतलब रूटीन डेली तो होता है, लेकिन वहाँ भी सोनोलॉजिस्ट है, रेडियोलॉजिस्ट बीच में आया था, बीच में नहीं आया था। तो यहाँ पर रेडियोलॉजिस्ट का आना बड़ा मुश्किल है। नहीं, डॉक्टर हमारे पास परमानेंट साइड से कोई नहीं है। एक NRHM का है, दूसरा भी NRHM का ही है। वो भी मतलब समझो दूसरी जगह था, तो अब साहब ने CMO साहब ने यहाँ भेजा। हमारे पास 14 और एक डेंटल सर्जन लेकर 15 पोस्टें खाली हैं। उसमें फिजिशियन भी आता है, मेडिकल अफसर भी आता है। हमारे पास डेढ़ा की एम्बुलेंस है, गूल में 2 एम्बुलेंस में है, दो एक संगलदान में, एक सुंडा में है, 5। जहाँ तक भी रोड की कनेक्टिविटी है, वहाँ तक हम एम्बुलेंस भेजते हैं और वहाँ से पेशेंट आते हैं। आप देखते भी होंगे कि जितनी भी डिलीवरी केसेस या बाकी जो इमरजेंसी केसेस है, हमारे ड्राइवरों को कॉल जाती है और वो वहाँ से लाते हैं उनको। देखो, मेरी बात सुने, अब जो हमारी कॉम्पिटेंसी में नहीं है, हर जगह अगर रामबन में भी कहीं पे वो पेशेंट जम्मू के लिए रेफ़र करते हैं, तो जिस पेशेंट को जहाँ ज़रूरत हो, अब सेरिब्रल पॉलिसी वाला आएगा या मतलब ये सारी पैरालिसिस वाला पेशेंट आएगा, जिसकी यहाँ पर हमारे पास वो उतनी नहीं है फैसिलिटी, उसको तो रेफ़र करना ही पड़ेगा। अगर हेड सर्जरी वाला आएगा, उसको तो रेफ़र ज़रूर करना पड़ेगा। अगर ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर वाला आएगा, उसको तो रेफ़र करना ही पड़ेगा। या जिस पेशेंट को ब्रीच प्रेजेंटेशन होगी, फीमेल पेशेंट को जो मतलब JCSK का केस है या डिलीवरी का केस है, तो उसको तो रेफ़र करना ही पड़ेगा। अगर उसको सिजेरियन आना है, वो तो गायनोकोलॉजिस्ट के पास भेजना ही पड़ता है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो या टर्शरी लेवल का हो, वो वहाँ से फिर वो गायनोकोलॉजिस्ट है। हमारे पास तो गायनोकोलॉजिस्ट नहीं है। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए, ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें। तो चलिए हम